नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सिस्टमैटिक तरीके से अपना पैसा ग्रो करने के लिए एसबीआई ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम का नाम भी रखा है इन्होंने हर घर लखपति। बेसिकली ये एक रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम है। हम लोग हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके इस स्कीम के माध्यम से लाखों रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। क्या है ये हर घर लखपति स्कीम और यहाँ पर आप किस तरीके से पैसा एक्यूमुलेट कर सकते हैं और इसका यूज करके आप किस तरीके से अपनी सेविंग को डिसिप्लिन कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज समझने वाली ये है कि ये एक आरडी स्कीम है, यानी कि रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम है। रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम इस तरीके से काम करती है कि हम लोग हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहते हैं। मान लीजिए हमने 12 महीनों के लिए हर महीने 1000 रुपए जमा किया। अब ये 1000 रुपए 12 महीने जब हम जमा करेंगे तो 12,000 रुपए तो हमारा मूलधन हो जाएगा, प्लस इस पर बैंक ऑफर करेगा आपको इंटरेस्ट। तो 12,000 प्लस इस पर जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे ये 12 महीनों बाद आपको वापस दे दिया जाएगा। इस तरीके से ये रैकरिंग डिपॉजिट काम करती है। अब एसबीआई ने ये जो आरडी स्कीम डिजाइन की है ये इस तरीके से डिजाइन की है कि आप कम से कम 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा पैसा सेव कर सकें। यहाँ पर आप हर महीने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और डिपॉजिट करते करते लास्ट में आप 1 लाख या उससे ज्यादा पैसा सेव कर पाते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस हर घर लखपति स्कीम में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल, इंडिया का कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। वो अकेला चाहे तो अकेला इन्वेस्ट कर सकता है, किसी के साथ कोई ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहे तो ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकता है। एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 0 साल से लेकर कितनी भी एज का व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन माइनर के केस में शर्त यह है, कोई माइनर जो है वो 10 साल से अगर ज्यादा है और यूनिफॉर्मली साइन कर सकता है तो वो खुद के नाम से इस आरडी स्कीम को खुला सकता है। लेकिन अगर 10 साल से कम एज है तो उस केस में ये जो माइनर है ये अपने पेरेंट्स के साथ या जो भी इनके लीगल गार्जियन है उनकी गार्जियनशिप में ये अकाउंट खुलवा सकता है। अब यहाँ पर खास बात यह है कि अगर आप नॉर्मल एक आरडी अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पर अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए बैंक को बोल दिया है हर महीने से, तो आपको ये 1000 रुपए एक साथ जमा करवाना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको छूट है, आप पार्शियल पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि 1000 रुपए अगर आपको जमा करवाना है तो अगर आप चाहें तो 100 रुपए या 200 रुपए करके भी इसको जमा करवा सकते हैं। तो ये एक अच्छी सुविधा है उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं और उससे एक अच्छी सेविंग बनाना चाहते हैं। जब भी ये रैकरिंग अकाउंट मैच्योर होगा, यानी कि इसका टाइम पूरा होगा, तो उस समय आपको जो पैसा मिलेगा वो मिनिमम 1 लाख रुपए मिलेगा या फिर इसके ही मल्टीपल में आप इसमें से पेमेंट ले सकते हैं। लास्ट में जब हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे और आपको हर महीने कितना पैसा जमा करवाना है वो चीज डिस्कस करेंगे, तो वहां पर आपको ये मैच्योरिटी टर्म डिटेल में समझ में आ जाएगी। पीरियड ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर आप मिनिमम 3 साल के लिए इस आरडी को खुला सकते हैं और मैक्सिमम जो है 10 साल के लिए इस रैकरिंग डिपॉजिट को खुलवाया जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी मैच्योरिटी डेट क्या रहने वाली है। तो मान लीजिए आपने मिनिमम 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स बना ली हैं, तो 3 साल आपने पैसा जमा किया, तो लास्ट वाली जो भी इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे तो उसके 1 महीने बाद आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है, जितने समय के लिए आपसे ये डिपॉजिट एक्सेप्ट किया गया है इसको देखा जाएगा और ये ऊपर वाली कंडीशन को देखा जाएगा। दोनों में से जो कंडीशन बाद में होगी उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा दिया जाता है। लेकिन आपको मोटा मोटा ये मानकर चलना है कि आप जब लास्ट पेमेंट करेंगे तो उसके 1 महीने के अंदर आपको ये पैसा मिलने वाला है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इस आरडी को खुलवाने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। क्या आपको ब्रांच जाकर इसको खुलवाना होगा? तो यहाँ पर आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। ब्रांच चैनल में आप इस अकाउंट को खुला सकते हैं, यानी कि ब्रांच में विजिट करके। इसके अलावा ऑनलाइन भी इस अकाउंट को आप खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आप एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं या फिर एसबीआई की एक ऐप है योनो एसबीआई, आप उसका भी यूज कर सकते हैं इस अकाउंट को खुलवाने के लिए। अब मान लीजिए इस फिक्स डिपॉजिट के दौरान बीच में आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई। आपने इस अकाउंट को सपोज 3 साल के लिए खुलवा लिया, लेकिन 1 साल के बाद ही आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई, तो उस केस में आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप इस फिक्स डिपॉजिट को तुड़वा सकते हैं और बीच में तुड़वाने के लिए आपको बैंक को एक पेनल्टी देनी होती है। पेनल्टी किस तरीके से काम करती है? मान लीजिए आपका जो पैसा जमा हुआ है वो 5 लाख रुपए तक है, तो उस केस में पेनल्टी रहने वाली है 0.5%। और 5 लाख से ज्यादा अगर आपका पैसा जमा हो चुका है तो उस केस में आपकी पेनल्टी रहने वाली है 1%। अब ये पेनल्टी जो है ये जो इंटरेस्ट आप अर्न करने वाले हैं उसी पर लगाई जाती है। आपका जो प्रिंसिपल है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर रहती है। अब डेफिनेटली हम कमाई की बात कर रहे हैं तो टैक्स को नहीं भूल सकते। इंडिया में जब भी आप कुछ भी कमाएंगे तो
टैक्स सबसे पहले काटा जाता है। यहाँ पर भी टैक्स आप पर एप्लीकेबल रहने वाला है। फिक्स डिपॉजिट पर जो टैक्स होता है वो आपकी स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग ही एप्लीकेबल रहता है। मान लीजिए आप 10% वाली स्लैब रेट में आते हैं तो फिक्स डिपॉजिट पर जो कमाई होगी वहां पर भी आपको 10% टैक्स देना है। आप 30% वाली स्लैब रेट में आते हैं तो एफडी पर जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उस पर भी आपको 30% ही टैक्स देना होगा। इसके अलावा बैंक्स पर एक टीडीएस काटने की भी ऑब्लिगेशन रहती है। ये टीडीएस किस तरीके से काम करता है, सपोज आपकी बैंक में एक एफडी है और सभी एफडीज को मिलाकर अगर आपका टोटल इंटरेस्ट जो है वो 40,000 से ज्यादा हो रहा है तो उस केस में बैंक आपका 10% टीडीएस काटना शुरू कर देता है। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपकी ये जो लिमिट है ये रहने वाली है 50,000 रुपए। इसके अलावा मान लीजिए आपकी एक आरडी है और उसमें आप पैसे जमा करवाएंगे हर महीने, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, तो आप एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगा सकते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करती है, सपोज आपका एक सेविंग अकाउंट है और यहाँ पर आपने एक आरडी अकाउंट खुलवा दिया। आप बैंक को बोल देंगे कि मेरा इस डेट को इतना पैसा काटकर मेरी आरडी में डाल दिया जाए, तो बैंक वो इंस्ट्रक्शंस लगा देगा आपके अकाउंट में और ऑटोमेटिकली हर महीने उस डेट को आपके सेविंग अकाउंट से वो पैसा कट के आपके आरडी अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। आपको हर महीने मैनुअली ये पैसा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए काफी कंफर्टेबल हो जाएगा। अब कुछ कंडीशंस में ये भी संभव है कि किसी महीने आपके अकाउंट में किसी वजह से पैसे नहीं हो और किसी महीने आप डिफॉल्ट कर जाएं और अपनी जो रेकरिंग डिपॉजिट वाली इंस्टॉलमेंट है वो समय पर जमा नहीं करवा पाए, तो उस केस में आप पर बैंक लगाता है पेनल्टी। ये पेनल्टी किस तरीके से काम करती है, अगर आपने अपना आरडी अकाउंट खुलवाया है 5 साल या उससे कम समय के लिए तो उस केस में हर महीने की पेनल्टी आपको देनी होती है 1.50 रुपीज और ये जो है प्रति 100 पर लगाई जाती है। सपोज आपने एक आरडी करवाई है 1,000 रुपए की, तो उस केस में अगर आप डिफॉल्ट करते हैं किसी महीने में तो आपको 15 रुपए पेनल्टी के रूप में देने होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर आपकी ये आरडी है 5 साल से ज्यादा समय के लिए है तो उस केस में ये पेनल्टी 15 रुपए की बजाय प्रति 1000 आपको 20 रुपए पेनल्टी देनी होती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि बैंक आपको जो इंटरेस्ट पे करने वाला है ये पेनल्टी उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि डिफॉल्ट करने की सिचुएशन में भी आपका प्रिंसिपल जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर रहने वाला है, सेफ रहने वाला है, उस पर किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं लगने वाली है। इसके साथ साथ अगर लगातार 6 बार आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे नहीं कर पाते हैं, उस केस में बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट को जबरदस्ती प्री मैच्योर क्लोजर दे देगा, उस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और जो आपके अकाउंट का पैसा है वो आपका जो लिंक अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, जहां से आपने इस आरडी अकाउंट में इंस्टॉलमेंट लगा रखी है, उसी पैसे में इस पैसे को जमा कर दिया जाता है। हालांकि सिस्टम के द्वारा आपको मैसेजेस भेजे जाएंगे, अगर ईमेल आईडी आपकी फीडेड है तो आपको ईमेल आईडी भी भेजी जाएगी, एक प्रायर इंटीमेशन आपको इस चीज का जरूर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको इस अकाउंट में नॉमिनेशन फैसिलिटी भी दी जाती है, आप किसी भी दूसरे इंडिविजुअल के फेवर में अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। जब भी आप इस आरडी अकाउंट को खुलवाएंगे या फिर जब ये आरडी अकाउंट चल रहा होगा उस पीरियड के ड्यूरिंग आप कभी भी बैंक में जाकर अपनी मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा उस समय आपके पैसे का क्या किया जाए, तो आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ होते हैं। या तो ये पूरा पैसा जो है आपके दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपका जमा किया हुआ पैसा प्लस उस पर जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है ये सारा पैसा आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर यह है कि आप एक बैंकर चेक या ड्राफ्ट इशू करवा सकते हैं पूरी अमाउंट का, प्लस एक तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर रहता है कि आप इस पूरे पैसे को उठाकर डायरेक्टली फिक्स डिपॉजिट बना सकते हैं। तो आप इन तीनों में से कोई भी इंस्ट्रक्शंस बैंक को दे सकते हैं और बैंक आपका अकाउंट पूरा होने पर, मैच्योर होने पर यही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाला है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर हमने प्रॉपर कैलकुलेशंस दिखाई हैं पूरे 1 लाख रुपए की, आप कितने की आरडी करवाएंगे और आपका अमाउंट, मेच्योरिटी अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए हो जाएगा। हमने 1 लाख रुपए इसलिए चूज किया है कि आप जितने भी लाख का मेच्योरिटी अमाउंट बनाना चाहते हैं उतने से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख की बजाय 5 लाख का बनाना चाहते हैं तो आप सब जगह 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपको आपकी डिजायर्ड अमाउंट मिल जाएगी। अब इस टेबल को एक बार समझ लेते हैं। सपोज आप 3 साल के लिए एक आरडी बनाने वाले हैं और आपको चाहिए पूरा 1 लाख रुपए, तो आपको मंथली जमा करवाने होंगे 2502 रुपए। सीनियर सिटीजन अगर कोई है तो उसको थोड़े से कम जमा करवाने होंगे, उनको जमा करवाने होंगे 2482 रुपए। ऐसा क्यों हो रहा है? नॉर्मल पर्सन को बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा 6.75%, लेकिन सीनियर सिटीजन को आधा प्रतिशत एक्स्ट्रा ऑफर करने वाला है 7.25%। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए आप हर महीने 2500 रुपए जमा नहीं करवा सकते, लगभग 1000 रुपए के आसपास जमा करवा सकते हैं, तो आप इस टेन्योर को चूज कर सकते हैं,
यहाँ पर 940 रुपए आपको हर महीने जमा करवाने हैं और 7 साल में आपका 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप इससे भी कम जमा करवाना चाहते हैं तो आप इसको मिनिमम 593 रुपए से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आप 10 साल तक अपना पैसा जमा करवाएंगे और आपका पैसा 1 लाख रुपए बन जाएगा। तो ऊपर की टेबल आपको ये बताएगी कि आपको 1 लाख रुपए जमा करवाने के लिए किसी फिक्स टेन्योर के लिए हर महीने कितना पैसा देना होगा, और ये जो नीचे वाली टेबल है ये आपको बताने वाली है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर किया जाएगा। जनरल पब्लिक के केस में ये वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किए जाने वाले हैं और सीनियर सिटीजन के केस में ये वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किए जाने वाले हैं। कोई फ्यूचर रेफरेंस के लिए अगर आपको इस टेबल की आवश्यकता है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट डायरेक्टली ले सकते हैं। वो लोग जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं या डिसिप्लिन्ड नहीं रह पाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स में, उनके लिए ये रेकरिंग डिपॉजिट है बहुत अच्छा टूल हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को डिसिप्लिन्ड वे में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए इस टूल का यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है, प्लस एक प्रॉपर फ्यूचर प्लान होता है कि कितने समय के बाद आपको कितना पैसा मिलने वाला है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी और इस वीडियो को यूटिलाइज करके आप अपनी सेविंग की हैबिट को और ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।